बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से अब नजर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा केदारनाथ से झारखंड के चौतरफा विकास और राज्यवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की है। इस धार्मिक यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री न सिर्फ आध्यात्मिक जुड़ाव उनका दिखा, बल्कि प्रदेश के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद की भी उन्होंने कामना की है। दरअसल केदारनाथ धाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। झारखंड के विकास के लिए उन्होंने दुआ मांगी, राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। रुद्रप्रयाग से हेमंत सोरेन का आध्यात्मिक संदेश दरअसल देखने को मिला। झारखंड के सरायकेला जिले के झिमड़ी गांव में जबरन धर्मांतरण के आरोप के बाद अब मामला और तूल पकड़ चुका है। दरअसल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ खुद झिमड़ी पहुंचे। यहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। मंत्री ने पीड़िता की मां से बात की और गांव वालों से भी बातचीत कर पूरी स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस पर मंत्री ने मौके से ही सरायकेला के डीसी को फोन करके साफ कहा है कि किसी भी निर्दोष पर कोई भी कार्रवाई ना हो और ग्रामीणों को बेवजह से तंग ना किया जाए। संजय सेठ ने भरोसा दिलाया है कि वो पीड़ित परिवार और गांव वालों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो शांति व्यवस्था तो है ही है। अभी लड़की के माँ से हमारी बात हुई, गांव वालों से मेरी बात हुई, परसों लड़की से भी मेरी बात हुई। हम और जिलाध्यक्ष दोनों गए थे, उससे ही बात हुई। वो तंदुरुस्त है और वो प्रसन्नचित्त भी है, हंस भी रही है और उसको लगा कि नहीं, हाँ अब हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, अपना जीवन खड़ा करेंगे। और आज भी इनकी माँ डरी हुई है, शायद दामाद को भी धमकी दिया था, क्या था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, प्रशासन, आपके पुलिस प्रशासन हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होना है। जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जो नाबालिग है उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और अनाज जो है, अब गांव वाले बोल रहे हैं कि हम अनाज कल अंतिम दिन है, उठाव का बात है, कल के बाद लैप्स हो जाएगा। अब बेचारा महीना भर उसी वही अनाज लेना, वही खाना है। तो हमने भी उपायुक्त से आग्रह किया है कि इनको भोला सिंह सरदार के से टैग करके वहाँ से अनाज उठा लें। और हम लोग भी चाहते हैं कि शांति हो, अमन चैन हो और फिर लोग अपने काम धंधे में, खेती बाड़ी में लगे। भगवान भी खुश हो रहा है, बारिश भी हो रही है, अभी बिचड़ा लगाना है, फिर सारा काम है बाकी है, कौन नुकसान चाहेगा। तो प्रशासन को हमारा ये भी निर्देश है कि जितना जल्दी 144 हटे, सुरक्षा रहे, लेकिन लड़की की मां की सुरक्षा अभी हटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। पाकुड़ जिले में 20 साल के बाद एक बार फिर से महिला नेतृत्व की वापसी हुई है। 2013 बैच की सख्त और संवेदनशील आईपीएस अधिकारी निधि द्विवेदी ने नए एसपी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और जनता को भरोसा दिलाया है कि अब पुलिस से उम्मीदें सिर्फ वादों में नहीं, जमीन पर भी नजर आएंगी। चार्ज लेते ही उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि आम लोगों को बेवजह थानों के चक्कर ना काटने पड़े और जिले में एक भयमुक्त माहौल कायम हो। निधि द्विवेदी ने साफ किया है कि पाकुड़ की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही उनकी कार्यशैली तय होगी और पुलिस जनसंपर्क को और मजबूत बनाया जाएगा। इससे पहले 2006 में संपत मीणा महिला एसपी बनी थी और अब 2025 में निधि द्विवेदी के रूप में लोगों को नई उम्मीदें मिली हैं। झारखंड पुलिस में
जैप, रेल, सीआईडी जैसे अहम पदों पर काम कर चुकी निधि अब पाकुड़ में बदलाव की नई कहानी लिखने को तैयार है। गोडा के दरघट्टी गांव में अदानी पावर प्लांट से निकले जहरीले पानी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गांव के किसानों का आरोप है कि प्लांट से छोड़े गए रासायनिक कचरे वाला पानी कनाल ढाल के जरिए खेतों में घुस गया है, जिससे करीब 100 बीघा में लगी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। परेशान किसानों ने पावर प्लांट के खिलाफ नारेबाजी की है और मुआवजे की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ये साधारण पानी नहीं बल्कि जहरीला केमिकल मिला हुआ पानी है, जो न केवल फसलों को नष्ट कर रहा है बल्कि मिट्टी को भी बंजर बना रहा है। स्थानीय किसान उमेश यादव कहते हैं कि मेहनत से तैयार की गई फसलें आंखों के सामने तबाह हो गई और अब सरकार से उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। किसानों की मांग है कि जहरीले पानी की निकासी पर तुरंत रोक लगे और उन्हें उनकी बर्बाद फसल का उचित मुआवजा भी मिले। ये मामला केवल एक गांव की पीड़ा नहीं है बल्कि पर्यावरण और खेती की सुरक्षा का गंभीर सवाल है। गोंडा से दरअसल एक अहम खबर सामने आई, जहां विश्वास खानी गांव में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हनवारा थाना क्षेत्र में बिहार झारखंड की संयुक्त पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाकर गांव में छिपाकर रखे गए करीब 5 क्विंटल जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया और 1 क्विंटल जावा महुआ के साथ अन्य सामग्री जब्त की है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को इनपुट मिला था कि गांव के कई घरों में गुप्त तरीके से देसी शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। कार्रवाई के दौरान कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की सतर्कता अब और बढ़ा दी गई है ताकि तस्करी और अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। गोडा में अडानी पावर प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी अब किसानों की फसलों, पशुओं और पूरे पर्यावरण के लिए आफत बन गया है। दरघट्टी, दंत, बिरनिया अलग अलग जगहों का अगर जिक्र करें, गांवों में किसान अब बर्बादी की कगार पर हैं। 29 मई को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव और यूथ कांग्रेस महासचिव विकास सिंह ने इलाके का दौरा कर किसानों की दर्द भरी कहानियां सुनी, जहां खेतों में फैला केमिकल युक्त पानी फसलें जला रहा है, नदी नालों को जहरीला बना रहा है और पशुओं के पीने लायक पानी तक नहीं बचा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्लांट मनमाने ढंग से दूषित पानी छोड़ रहा है, जिससे उनकी आजीविका खत्म हो रही है और अगर यही हाल रहा तो उनके पास जीने का कोई जरिया नहीं बचेगा। कांग्रेस नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मसले को विधानसभा और हर मंच पर उठाएंगे ताकि किसानों को न्याय और मुआवजा दोनों मिल सके, क्योंकि ये सिर्फ फसल का नहीं बल्कि भविष्य का सवाल है। आपने देखा होगा जब से इस इलाके में अडानी का पावर प्लांट लगा तो लोगों में थोड़ा था कि हम लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, लोकल लोगों को नौकरी मिलेगा, लोकल को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। आज यह हम लोग सर्वे कर रहे हैं, दरघट्टा, दरघट्टी, ढोंढरी इलाका, बिरनिया जो है, इलाके में अडानी का रसायन युक्त पानी यहाँ आता है और उस पानी से हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो रहा है। जो कि अभी आपने देखा होगा मूंग का फसल गल गया। अभी डांड में आप पानी देखते होंगे, पानी इतना दुर्गंध करता है, अगर कोई मवेशी उस पानी को पिएगा तो उसको भी शायद मरना पड़ेगा। इसलिए आपने यह भी देखा होगा इस इलाके में अडानी से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे माननीय विधायक दल के नेता आदरणीय प्रदीप यादव जी ने इस लड़ाई को लड़ा और अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम किया और किसानों को जो उचित मुआवजा ज़मीन का था वह मिलवाने का काम किया। आज वे गोड्डा से बाहर हैं और उनके द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आप लोग इलाके जाइए
और किसान की समस्या को देखिए। आज हम और मेरे साथ विकास जी जो झारखंड युवा के प्रदेश के सचिव भी हैं, शंभू जी इस इलाके के पूर्व मुखिया हैं। जमशेदपुर के परसूडीह में जिला पशुपालन विभाग आज खंडहर बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 1995 का चारा घोटाला, जिसका दंश विभाग आज तक झेल रहा है। 28 साल बीतने के बाद भी इस कार्यालय की कोई मरम्मत नहीं हुई। पूरी बिल्डिंग जर्जर है और पूरे जिले का पशुपालन महकमा मात्र 12 गायों के भरोसे चल रहा है। वो भी कब गिरेंगी कोई अंदाजा नहीं। कभी गुलजार रहने वाला ये दफ्तर अब वीरान है। सवाल जैसी अच्छी नस्ल की गाय किसानों को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि घोटाले के बाद सप्लाई ही ठप हो गई। विभाग के पास 10 एकड़ जमीन है, लेकिन अब उस पर भू माफियाओं की नजर है। पशुपालन अधिकारी सुधाकर सिंह मुंडा साफ कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। धीरे धीरे पूरा कैंपस बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए हमारे देखिए चिकित्सा कर रहे हैं, हाँ। हमारे डॉक्टर्स हैं फील्ड में डॉक्टर्स हैं चिकित्सा। मान लीजिए उसको जानवर है, मान लीजिए मान के चलिए कि कोई नहीं रहते, हमारे डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, चाहे कोई कर्मचारी नहीं रहते, तो एक लाभुक का मान लीजिए एक बकरी ही लीजिए है, चाहे एक गाय ही लीजिए, कितना कीमत उसको माना जा सकता है? कितना कीमत माना जा सकता है? गाय का दूध गाय का 15,000 20,000 15,000 है, जो भी हो, मतलब इसको मान लीजिए जो भी है, तो 15,000 20,000 यदि गाय बीमार होती है और उसका मर जाती है, मान लीजिए है, लॉस हुआ। यदि हमारे डॉक्टर्स उसमें उसको सर्विस देते हैं, हमारे कर्मचारी सर्विस देते हैं और गाय बच जाती है तो उस किसान का 20,000 बचा। चले इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।